अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाना है तो शरीर को इतना रगड़ो, जो शरीर को इतना रगड़ता है कि इसका भान ही नष्ट हो जाए कि मैं शरीर हूं। संसार के लिए तो मर ही रहे हो, भोगों में तो मर ही रहे हो। सभी जीव भोगों में मर रहे हैं, तो अब कमर कसो और भगवान के मार्ग में रगड़ो इस शरीर को। जीवन को ऊंचाई पर ले जाना है, कोई तुम्हें परास्त ना कर पाए। तो ये सूत्र अपनाओ, निरंतर रगड़ो इस शरीर को। देखो, आलस, प्रमाद, निद्रा बहुत भयंकर है, बहुत ही दुर्गति करवाती है। ये आलस जो है, आलस व्यक्ति कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो आलसी है, प्रमादी है, वो जीवन नहीं जी सकता, वो जीवन नहीं जी सकता। आलस, प्रमाद ये सबसे बड़ा शत्रु है। हाँ, संतों का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस, प्रमाद। भोजन भी उतना करो जितना से कि काम चल जाए। शरीर को ज्यादा खिलाओ पिलाओगे, खिलाओ पिलाओ, पर इसको रगड़ो। खिलाओ, इसको खूब खिलाओ, पर इसको इतना रगड़ो कि वो सारा का सारा मेकअप हो जाए। और निरंतर नाम जप। अपने जीवन को जितना ऊंचाई पर ले जाना है, उतना ही ज्यादा शासन में होना पड़ेगा। देखो, कई कई संत जो होते हैं, अपने जीवन को एक ही कैटेगरी में, इस दिशा से बाहर नहीं निकलना है, इतने से बाहर हमें नहीं जाना है, पूरा जीवन बंद हो जाते हैं उस। कई कई संत तो एक ही घर में रहते हैं, पता भी नहीं चलता उसमें है कि नहीं। कई कई बरस बीत जाता है उसी घर में, क्योंकि उन्होंने ऐसा बना लिया अपने आप को। घर में रहते हुए ऐसा बना लिया, मन को उसी घर में कैद कर दिया, कैद कर दिया उसी घर में। तो ऐसे ऐसे भी संत होते हैं, इतना अपने आप को बना लेते हैं। कोई कोई संत तो ऐसे बना लेते हैं कि दरार में, जो दरार होता है बीच का दरार, उसी दरार में वो अपने आप को ऐसे शासन में रख के कर लेते हैं। कई कई बरस जो आसपास में जो भंडारा चलता है, नदी के किनारे जो संत होते हैं, तो देखते हैं कभी आश्रम में भंडारा चल रहा होता है, तो वहां वो भंडारा का जूठ पत्तल जो फेंका जाता है, उससे भोजन उठाकर करते हैं। और इतने दिगंबर संत की जहां इतनी ऊंची अवस्था, और क्या कर रहे हैं? देखो, वो जूठे पत्तल उठाकर उसमें से जो लगा हुआ भोजन था, उस भोजन को खा रहे हैं। तो ये क्यों करते हैं संत? क्योंकि अहंकार को नष्ट करना है। इसी अहंकार को संसार फंसाया हुआ है, और यही संत अहंकार को नष्ट कर देते हैं। अहंकार को नष्ट करना सबसे बड़ा है। संसार में सभी जीव अहंकार के पोषण में लगे हैं, और यही अहंकार सबकी दुर्गति करवाता है। संत यही अहंकार को नष्ट कर देते हैं। जूठे पत्तल से भोजन खाते हैं, जहां कुत्ता बैठकर भोजन करता है उसी भोजन को वो खाएंगे, क्योंकि देखेंगे कि कुत्ते में और मुझ में फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसे जीवन होता है संत का। और वो संत इतने दिगंबर, देखो क्या कर रहे हैं, पर ये क्यों है? ये संतों का ही जीवन है, यही संतों की रहनी है। अहंकार को चूर चूर कर देना, अहंकार को नष्ट कर देना,
शरीर के अहंकार को, मन के अहंकार को, भोगों के अहंकार को चूर चूर कर देना, यही संत तो है। जिसने इसको मार डाला, अपने अंदर के अहंकार को, और यह अहंकार भगवान की कृपा पात्र, गुरु के कृपा पात्र ही नष्ट होता है। अहंकार जो है संसार में देखो, सभी अहंकार के पोषण में बलवान बनना चाहते हैं ये, तो इसी अहंकार में तो सारा संसार नाच रहा है। सारे जीवों के अंदर यही अहंकार नचा रहा है। जितना भी गलत कर्म हो रहा है इसी अहंकार के कारण हो रहा है। शरीर पर कोई भी प्रहार होता है, कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, यही तो संतों का जीवन है। यही जीवन है। हमें अपमान, निंदा, गाली, चुगली जितना मिले रस मलाई जैसा है। ये संतों के लिए रस मलाई है, स्वादिष्ट है। अपमान, निंदा, चुगली करो, बहुत आनंद है हमें। मान सम्मान नहीं, संतों में मान सम्मान नहीं होता है। ये उनके लिए विष है मान सम्मान, और सांसारिक जीवों के लिए मान सम्मान अमृत लगता है। संसार में देखो, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में जो चलते हैं, मान सम्मान को नष्ट कर देते हैं, तब वो विजेती बनते हैं। और यही संसार में जीव अहंकार में फंसा होता है। शरीर का अहंकार, बल का अहंकार, पैसे का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, इसी के कारण दुर्गति हो रही है संसार में। इसी के कारण जितना भी कलह उत्पन्न हो रहा है, जितनी भी झगड़ा, झंझट, परेशानी, इसी अहंकार के कारण हो रहा है। क्योंकि कोई गाली देगा उसको सहेगा नहीं, कोई अपमान करेगा उसको सहेगा नहीं। तो अहंकार को नष्ट करना, हमें गाली, निंदा, चुगली जितना मिलेगा वो हमारे अहंकार, और भगवान के मार्ग में यही है। हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ये जितने भी संसार के ये अमृत है हमारे लिए। कोई पूछ नहीं रहा है, कोई हमसे बातें नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा है। ये संतों के लिए अमृत है। पर संसारिक जीवों के लिए क्या है? कोई हमसे प्रेम नहीं करता है, कोई हमारे पास बैठता नहीं है, कोई बातें नहीं करता है। ऐसा कोई होना चाहिए जो हमसे प्रेम करे, बातें करे। तो ये संसार में भाई ये है। पर भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये अहंकार नष्ट करना पड़ेगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। सारा जितना भी दोष है इसी अहंकार में छुपा हुआ है। जितना भी गलत आचरण होता है इसी अहंकार के कारण होता है, और यही अहंकार को भगवान नष्ट करते हैं। इसी अहंकार के कारण जीव की दुर्गति नहीं रुकती है। तो अगर महान बनना है तो संसार से नीचा बनो। संसार में सभी बड़ा बनना चाहते हैं, सभी दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े हैं, हम महान हैं। आज तक ये संसार में कोई भी महान नहीं हुआ है, मृत्यु लोक है। बड़े बड़े राजा आए और मर के चले गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज किए पर अपना खोज नहीं कर पाए। बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या खोज किए? ये कौन सा खोज किया? ये अपना मन के खोज नहीं कर पाए। हमारा मन जीवन भर हमें जलाता रहा, मनुष्य शरीर निकल गया। संसार में देखो यही तो होता है। यहां सब बड़े बनना चाहते हैं। पैसे का बल, शरीर का बल, ये दो ही बल है सबसे महान संसार में। इसी दो बल से जीव अहंकार में फंसता है, शरीर का बल और पैसे का बल। पैसा नहीं है तो संसार में लगता है कोई पूछेगा नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं है तो संसार में कोई पूछेगा नहीं। पर यही भगवान के मार्ग में जब संसार से ठोकर मिलेगी, दुख मिलेगा, अपमान मिलेगा, निंदा मिलेगी, कटु वचन मिलेगा, यही भगवान के मार्ग में अमृत है। और ये मिलता ही है इसलिए ताकि जीव चले भगवान के मार्ग में।
संसार में ठोकरें दुख क्यों मिलता है? क्योंकि तू चल भगवान के मार्ग में। देख तू कहां फंसा है। जितने भी संसार में ये कलह कुरकुराहट होता है इसी के कारण होता है, ताकि वो सही रास्ता पकड़े। भगवान बार बार प्रतिकूलताएं देकर ऐसे रास्ता पकड़वाते हैं कि तू मेरे तरफ चल, पर मन उन्हीं संसार की तरफ भागता है। मन उसी संसारिक लोगों की तरफ जाएगा, उसी विषयी लोगों की तरफ जाएगा। देखो ये भगवान के मार्ग है, यहां मान सम्मान विष है, और जो मान सम्मान के लिए भगवान के मार्ग में चलते हैं वो दुर्गति है। फिर बाद में दुर्गति हो जाती है, क्योंकि ये मान सम्मान वाला मार्ग नहीं है, ये अपमान वाला मार्ग है। ये निंदा चुगली अपमान जितना होगा उतने ज्यादा इसमें आगे जाओगे। पूरा संसार इसी राग द्वेष ईर्ष्या में तो फंसा है। राग द्वेष ईर्ष्या चुगली निंदा भय, इसी में सारा संसार फंसा है। सारे संसार के दुखों का कारण ढूंढो तो यही मान अपमान निंदा चुगली गाली गलौज, इसी में सारा संसार फंसा है। और इसी को जो नष्ट कर दिया वो बन गया, महान बन गया। मिटा दे अपनी हस्ती को एक बार। जो अपनी हस्ती को मिटा देगा वो महान बन जाएगा। पर यह हस्ती मिटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रुपए का बल, संसार में जाना है, दो चार लोग मान सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम कैसे कहलाएंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छे हैं? पैसा होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगा, मान होगा, तभी तो संसार में हमें लोग सम्मान देंगे। आज तक ये संसार में किसी को मान सम्मान मिला हो तो बता देना। जीव जितना इधर फंसते जाता है वो फंसते चला जाता है। इसलिए ये संसार दुखों का घर है। ये संसार दुखों का घर है। यहां नींद, देखो नींद भी किसी के, पैसे तो है, रुपए है, पर निद्रा कहां गई? नींद कहां गया? नींद क्यों नहीं है? नींद खरीद लो, पैसे से निद्रा खरीदोगे, पैसे से भूख खरीदोगे, भोजन तो खरीद लोगे, पर भूख कहां से खरीदोगे? शांति कहां से खरीदोगे? सुख कहां से खरीदोगे? पैसे में है। तो पैसे में है तो फिर ये संसार में क्यों दुर्गति हो रहा है? क्यों सांसारिक जीव गलत कर्म, दारू शराब मदिरा मांस, दुनिया के कुकर में फंसते जा रहे हैं? काहे नहीं सुख मिल रहा है? नहीं है इसमें सुख। सुख है भगवान के आश्रय में, भगवान के नाम जप में, इसी में सुख है। और जो इस रास्ते पर चलेगा उसे महासुख में डूबना पड़ेगा, महाआनंद में डूब जाएगा वो। पर इसको मिटा पाना या तो किसी गुरु के शरण में ही होगा, या तो भगवान। भगवान कैसे मिटाते हैं? चारों तरफ से दुख देंगे, जिससे प्रेम करेगा उसी से कटु वचन। अब इस मार्ग में अगर संतों का संग मिल गया तब तो वो निकल जाएगा। अगर संतों का संग नहीं मिला तो भ्रमित हो जाता है संसार में। चारों लोग छोड़ दिए, सबसे असहाय हो गए, अब मेरा कौन है? संतों का वाणी मिल गया तो उसे मार्ग मिल गया, अब मेरे भगवान है। पर अगर संसार की तरफ फिर जाओगे फिर दुख मिलेगा। फिर किसी को अपना बनाना चाहोगे फिर कटु वचन मिलेगा। यह संसार बहुत ही खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि पूछो मत। मतलब एक तरह से कहो कि ये समुद्र है, चारों तरफ कोई भी ठौर नहीं है, भयावह समुद्र है ये, भयावह। और इस समुद्र के बीच में कोई रस्सी मिल गई तो समझो कृपा हो गई, नहीं तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जीव भय से कांप रहा है।
अशांति, भय, क्योंकि जिसको संसार में पकड़ा है वो सब छूटने वाला है, वो सब छूट जाएगा। रिश्ते नाते भाई बंधु कुछ समय के लिए मिले हैं, ये सब छूटेंगे। रुपया पैसा धन दौलत ये सब छूट जाएगा। तो भय तो होगा ही, क्योंकि ये सब मिथ्या है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। माता पार्वती बोली कि भगवान कहाँ ये संसार में क्या सत्य है? भगवान कह रहे हैं किंचिन कुछ भी सत्य नहीं है। मैं भी देखो दिन रात भगवान के नाम स्मरण में लगा रहता हूं, क्योंकि मैं भी नहीं कुछ समय व्यतीत करना चाहता इधर उधर, क्योंकि मुझे भी पता नहीं कि समय हमारे लिए है कि नहीं। भगवान शंकर दिन रात राम राम के नाम में तल्लीन रहते हैं। माता पार्वती को बताए कि देखो ये संसार में किंचित मात्र कुछ सुख नहीं है, पर यह मूर्ख मनुष्य भोगों के कारण, अशांति के कारण नाना प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। तो अगर इन जीवों को भगवान का शरण मिल गया तभी इनको सुख मिलेगा, और ये भगवान के शरण में जाएंगे तभी सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तब माता पार्वती बोली, उनको भी अंदर आया कि भगवान के आश्रय के सिवा, भगवान के नाम के सिवा इस संसार में सुख नहीं है, कोई भी सुख नहीं है। देखो भय डर अशांति शोक ये सब के अंदर बना है। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, जैसे भगवान ले चल रहे हैं वैसे रहो, और संसार से दूरी रखो। यहां किसी से भी लगाव मत रखो। जिससे प्रेम करने जाओगे अंत में दुख देगा, जिसको अपना बनाना चाहोगे अंत में दुख देगा। भय तुम्हें देगा, शोक देगा, अशांति देगा। इसलिए संसार से निकलो, जितना जल्दी हो सके संसार से निकलो, जितना जल्दी हो सके भगवान के शरण पकड़ो। समय को मत गवाओ संसार में। मृत्यु पल पर मूड़ी पर खड़ी है, मौत मूड़ी पर नाच रहा है। देख लो कब किसका मृत्यु आ जाए, कब किसको क्या हो जाए, कौन सा बीमारी आ जाए, कौन सा रोग आ जाए, क्या भयंकर प्रवाह हो जाए, कोई भी पता नहीं है संसार में। इसलिए भय करो, संसार से निकलो, ये निरंतर नाम का जप करो, भगवान को प्राप्त करो इसी जीवन में। आगे समय बहुत भयंकर आएगा, अभी तो कुछ समय हुआ है कलयुग का, आगे बहुत भयंकर समय आएगा। चारों तरफ तांडव मचेगा, दुर्गति दुर्गति होगी चारों तरफ। इसलिए भय करो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, निकल चलो। दुबेरा इस कलयुग में जन्म ना हो, नहीं तो जैसे जीवों को भूज रहे हैं वैसे मनुष्य भूजा जाएगा। अभी देखो बेचारे जीवों को, बड़े बड़े जीवों को ऐसे लटका देते हैं, रस्सी में लटका के ऐसे भूंजते हैं जैसे लगता है कि अमृत पान कर रहे हैं। वैसे मनुष्य को भूंजा जाएगा इस कलयुग में। एक जीव दूसरे जीव को भूंजेगा। आ रहा है समय, आ रहा है समय, नजदीक है। किसी में प्रेम नहीं रह गया, कोई किसी में भी कोई प्रेम नहीं रह गया, किसी में भी किसी का अपनापन नहीं रह गया इस संसार में। कहां रह गया इस संसार में किसी में अपनापन? सब में कटुता भर गया है, कटुता भर गया है सब में, अशांति भर गई है सब में। कहां किसी में प्रेम है? इसलिए भाई निकल चलो, बहुत अच्छा समय है, भय करके निकल चल इस संसार से। भगवान के नाम जप कर निरंतर, नहीं तो आगे जो समय आएगा, ऐसा समय आएगा फिर मत पूछो। देख लो, एक नजर देख लो, संसार में बड़े बड़े जीवों को ऐसे भूंजते हैं जैसे लगता है कि क्या कर रहे हैं, ऐसे मांस को खा रही है। राक्षसी बुद्धि बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन, दिन पर दिन राक्षसी बुद्धि बढ़ती जा रही है।
और यही राक्षसी बुद्धि इतना भयंकर होगी कि एक जीव दूसरे जीव को नहीं चिन्हेगा। अभी नहीं चिन्ह रहा है, कहा कोई चिन्ह रहा है किसी को? ना माता, ना बहन, ना भाई, ना बंधु, किसी को कोई प्रेम नहीं रह गया है। इसलिए भाई भय करो, निकल चलो, समय अच्छा है। इस समय को सार्थक कर लो भगवान में, आगे जन्म ना हो इस संसार में, भूल कर भी संसार में आगे जन्म ना मिले। ऐसा भजन करो, ऐसा नाम का जप करो कि फिर इस संसार में आने ना पड़े, पक्का। क्योंकि संसार जो कलयुग है, इसमें अगर दोबारा जन्म हुआ तो हमें नहीं लगता है कि कोई भक्ति करके भगवान को प्राप्त करेगा, क्योंकि चारों तरफ अधर्म होगा। भक्ति करने वाले को लोग मारेंगे, जो भगवान के मार्ग में चलेगा उसे चारों तरफ पीटा जाएगा, उसका अवहेलना किया जाएगा। कहां रह जाओगे? कौन सी भक्ति कर लोगे? बताओ, अगर ये संसार में एक कोई भक्त हो जाए तो उसको चारों तरफ से अधर्म कर देते हैं। नहीं भाई, इस संसार में देखो बहुत भयंकर है। आगे ऐसा समय नहीं मिलेगा कि तुम्हें ऐसा संत मिलेंगे, तुम्हें ऐसे सदगुरु मिलेंगे, तुम्हें ऐसा कोई भगवान के मार्ग के पथिक मिलेंगे और तुम भगवान के मार्ग में लगोगे। बहुत समय विकराल है। प्रतिदिन कलयुग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, सब में भयंकरता बढ़ती जा रही है। इसलिए डरो, निकलो इस संसार से। कलयुग का तांडव बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। किसी के घर में बैठकर नाम कीर्तन नहीं सुनाई देता है, किसी के घर में भगवान के चर्चा नहीं सुनाई देता है। कोई माता पिता बहन रिश्ते नाते में संबंध में मिठास नहीं रह गया है। कोई बैठकर, सब में अशांति भर गई है। देखो, ये संसार बहुत विचित्र है, निकलो इस संसार से। ये दुर्गतिपूर्ण संसार है। भय करो, मनोरंजन मत करो इस संसार में, पक्का। ऐसा भजन करो, ऐसा नाम का जप करो, किसी जीवन में भगवान को प्राप्त करो, आगे भूलकर भी जन्म ना मिले। नहीं तो अभी देखो क्या समय हुआ है, कितना समय व्यतीत हुआ है। अगर आगे जन्म हुआ, आगे ऐसा तो ऐसा मार्ग नहीं मिलेगा, चारों तरफ हाहाकार मचेगा। कहां भक्ति कर लोगे? कैसे भगवान को प्राप्त करोगे? नहीं कर पाओगे। समय नहीं रह गया है। भगवान की भक्ति करे और किसी तीर्थ धाम में, देखो संत धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, संत धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। पाखंड का बोलबाला बढ़ रहा है। जितना पाखंड करो, जितने चुगली चुपड़ी बातें करो, यही संत समझा जा रहा है। जितने पाखंड करो, जितना चुपरा चुपड़ी बातें करो, इसी को संत को समझा जा रहा है। हमें इसीलिए कहते हैं कि निकल चलो। ऐसे संत नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो तुम्हें भगवान के मार्ग की तरफ बढ़ा कर ले चले। पाखंड होगा और पाखंड का बोलबाला होगा। संत के रूप में भगवान बन जाएंगे, भगवान बन के पूजेंगे, 4 अक्षर का ज्ञान होगा और भगवान बन जाएंगे। इसलिए भाई सतर्क हो जाओ, निकल चलो इस संसार से, ये भयावह संसार से निकल चलो। नाम का इतना जप करो कि फिर कलयुग में जन्म ना हो। भय करो, निरंतर नाम का जप करो। जय श्री राधे।